हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हेमलता शर्मा विधिक ज्ञान के सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बारे में। क्या होता है आपराधिक मानववध और हत्या? आपराधिक मानववध और हत्या दोनों ही अत्यधिक भ्रमित करने वाले विषय रहे हैं। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना बहुत ही कठिनाई का कार्य है, लेकिन फिर भी भारतीय दंड संहिता में इन दोनों अपराधों के बारे में प्रावधान दिया गया है और इन दोनों ही अपराधों में व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है। इंडियन पेनल कोड 1860 का चैप्टर 16 जो कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताता है का सेक्शन 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है, जिसके पनिशमेंट के प्रोविज़न सेक्शन 304 में दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। जबकि सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, जिसके पनिशमेंट का प्रोविज़न सेक्शन 302 में दिया जा सकता है, जिसमें डेथ पनिशमेंट इज़ द वन ऑफ द पनिशमेंट, मतलब मृत्यु दंड का प्रावधान भी उसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि होमिसाइड क्या होता है। तो होमिसाइड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें ह्यूमन की मृत्यु होती है, मतलब मानव की मृत्यु होती है। उसमें किसी पशु की, किसी जीव जंतु की मृत्यु उसमें शामिल नहीं होती है। होमिसाइड 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होमिसाइड, वन ऑफ द लॉफुल होमिसाइड एंड देन सेकंड अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड जो कि इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन के रूप में निकल के आता है, जिसमें साधारण अपवाद दिए गए हैं कि उन अपवादों को छोड़कर जितने भी अपराध है वो दंडनीय होंगे। चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 यह कहता है जैसे कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार के जो एक्सेप्शन है ये तो लॉफुल होमिसाइड होते हैं। और अनलॉफुल होमिसाइड में जैसे सेक्शन 299 हो गया आपराधिक मानववध, सेक्शन 300 हो गया मर्डर का, सेक्शन 301 हो गया जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर आपराधिक मानववध करना, और सेक्शन 304A है, सेक्शन 304B है, सेक्शन 306 है। तो इस तरीके के जो सेक्शंस हैं इसमें प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें जो अपराधी व्यक्ति होता है उसे दंडित किया जाता है, उसे दंड अवश्य ही मिलता है। अब भारतीय दंड संहिता में इसकी क्या परिभाषा दी गई आपराधिक मानववध की, वो देखते हैं। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध कहलाता। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गड्ढे में लकड़ी और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा यह की मृत्यु कारित हो जाए, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि तद द्वारा यह की मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। यह भूमि को सदृढ़ समझते हुए उधर से आता है, गड्ढे में गिर जाता है, यह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। जैसे नाम का एक आदमी होता है, वो गड्ढा खोदता है, गड्ढे पर लकड़ी और घास इस आशय से बिछा देता है कि यह उधर से आएगा, उसमें गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह आता है यह सोचते हुए कि वह भूमि तो सदृढ़ है, जैसे हमेशा रहती है, तो यह उधर से आता है, आके गड्ढे में गिर जाता है और यह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। को पता था कि मृत्यु हो जाना संभाव्य है, तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन तो है ही, संभाव्य है, मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपराधिक मानववध में इंटेंशन तो होता है, लेकिन हत्या के अकॉर्डिंग कम इंटेंशन होता है। अगर हत्या का और आपराधिक मानववध का कंपैरिजन किया जाए तो हत्या में तो फुल इंटेंशन होता है, पूरी प्रिपरेशन होती है, पूरी तैयारी होती है, हथियार वगैरह सबके अच्छे से तैयार। हत्या के संबंध में अगर केस की बात की जाए तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। सन 2008 में अहमदाबाद में एक सिलसिलेवार बम धमाका हुआ जिसने 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 200 लोग घायल हो गए। तो ये क्या था, इसमें जो ब्लास्ट करने वाला था उसका क्या था, इंटेंशन क्लियर था ना उनका। तो
हत्या करने का उन लोगों का इंटेंशन क्लियर था, उन लोगों ने प्री प्लानिंग कर रखी थी और बाद में जो है उसमें 38 जो दोषी थे, 38 दोषियों को इसमें फांसी की सजा भी सुनाई गई। सेकेंड केस हम देखते हैं शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि आज़ाद भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें एक लड़की को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस केस में शबनम नाम की एक महिला होती है जो कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से सिर काटकर उनकी हत्या कर देती है। प्री प्लानिंग थी, इंटेंशन क्लियर था उनका, तभी तो उन्होंने मार दिया। तो हत्या और आपराधिक मानववध में यही डिफरेंस होता है कि आपराधिक मानववध में इंटेंशन तो होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता, संभाव्य होता है, संभव है कि मृत्यु कारित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जबकि हत्या में फुल इंटेंशन होता है, आदमी पूरी तैयारी के साथ आता है और फिर हत्या का अपराध कारित करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।